बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में कीमा फ्राई, एक मुनफरिद जायके और खुशबू के साथ। और इसको हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्टली, और इसमें जो एक ख़ास स्मेल होती है उसको बिल्कुल ख़त्म करने का एक नया तरीका। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार कीमा किस तरह तैयार होगा। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पैन को हमने गरम किया है और इसमें हमने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा और लौंग और इलायची और काली मिर्च शामिल है। तो अब हम इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें कीमा जो है वो हाफ़ केजी हमने पहले से ही वॉश करके रखा हुआ था, ये ले लेंगे। तो अब हम इसको इसमें ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट फ्राई करना है। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाएगा। जो कीमे में एक ख़ास स्मेल होती है वो इसी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से इसी पॉइंट पे हम जब इसको फ्राई करेंगे तो उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम देखें इसका पानी ड्राई हो चुका है, तो अब इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हम तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। इससे इसका खुशबू और फ्लेवर बहुत ही शानदार बनेगा और इसका ज़ायका जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसमें हमने इसके साथ इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद फ्राई करना है, ताकि अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए। इसी पॉइंट पे हम इसको जब हम परफेक्टली इसको फ्राई कर लेंगे तो हमें मज़ीद इसको नेक्स्ट लेवल पे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें जो स्मेल होती है वो भी इसी पॉइंट पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर बारीक चॉप की हुई एक मीडियम साइज़ की प्याज भी ऐड कर देंगे और इसको इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है तब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। तो इसमें भी हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, और अभी हमने कोई इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं। तब तक जब तक प्याज जो है ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएगी हम तब तक इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। तो अब ये बिल्कुल देखें प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुकी है। तो अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और ज़ीरा हमने ऐड करना है इसमें हाफ़ टी स्पून। बस यही स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे अभी, और इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल हम नमकीन कीमा विद ब्लैक पेपर बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको तकरीबन मसालों के साथ 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे अब हम इसमें टमाटर तकरीबन 4 से 5 अदद वो ऐड कर देंगे, और अब हम इसमें पानी जो है वो तकरीबन 2 कप ऐड करेंगे, जिससे कीमा जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे और इसको मज़ीद पकने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो इसको अब हम कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उस इस टाइम के अंदर टमाटर भी जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँगे, और इसके बाद हम तकरीबन 10 से 5 मिनट बाद इसके टमाटर्स की जो स्किन है उसको रिमूव कर देंगे। तो ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे अब हम इसकी स्किन जो है वो रिमूव कर देंगे वन बाय वन, ताकि टमाटर की जो स्किन है ये कीमे में शामिल ना हो। इससे देखने में जो है वो कीमा जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी पॉइंट पे हम इसकी स्किन को रिमूव कर देंगे। तो अब हम क्योंकि अभी पानी मौजूद है और इसको कीमे को मज़ीद हम पकाने के लिए 10 मिनट के लिए फिर कवर कर देंगे, और इसी दौरान जो है टमाटर भी जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको अब हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको मज़ीद हम कवर कर देते हैं तकरीबन
10 से 15 मिनट के लिए। तो ये इसी 10-15 मिनट में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो जैसे ही पानी ड्राई होगा, तो ये देखें जी, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है, 10 से 15 मिनट गुज़र चुके हैं। तो अब हम इसको मज़ीद फ्राई कर लेंगे और इसी पॉइंट पे हम इसमें दही जो है वो शामिल कर देंगे। दही हमने यहाँ पर 1 कप लिया है। दही से इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही शानदार बनेगा। तो यहाँ पे जो मेरी वीडियो है वो दही की जो है वो स्किप हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे दही के साथ इसको अच्छी तरह से तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई किया है और कीमा ये देखें बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही शानदार बनेगा। तो इन स्पाइसेस के साथ अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इन स्पाइसेस की खुशबू और फ्लेवर जो है वो कीमे में शामिल हो जाए। तो अब हम इसमें कुछ हरी मिर्चें और हरा धनिया और अदरक जो है जुलियन कट वो भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, कुछ हमने साबुत मिर्चें ऐड कर दी हैं, देखने में भी खूबसूरत लगती हैं। और यहाँ पे लेमन स्लाइसेस हम ऐड करेंगे और कुछ कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक जो है वो ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि लेमन का भी जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से कीमे में शामिल हो जाए। तो इसको तकरीबन 1-2 से 2 मिनट इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, शानदार हमारा मज़ेदार कीमा फ्राई जो है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमने कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। तो इससे कीमे की खुशबू और फ्लेवर जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ये आप किसी भी दावत में, किसी भी मौके पर बनाकर अपने घरवालों को खिला सकते हैं और ये गरम-गरम ख़मीरी रोटी के साथ आप पेश कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।